नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश योगी और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, मेंटर योगी। तो गाइज, आज हम आपको वो सूचना, वो जानकारी देने वाले हैं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत परेशान थे। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे जो कोर्सेज़ हैं उसके जो थर्ड ईयर के एडमिशन्स हैं वो कब से होंगे, कैसे होंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे प्राइवेट एडमिशन की भी और एनुअल सिस्टम के सारे एडमिशन की, कि उसके एडमिशन्स कब से होंगे और कब कब से फॉर्म आएंगे। सारी जानकारी डिटेल में समझेंगे, कैसे क्या करना है, पूरी बात समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और फिर उस नोटिस पर चलेंगे जिस नोटिस को विश्वविद्यालय ने जारी किया है और जिसके माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। तो फटाफट आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज जानकारी लेकर के आपके लिए आया हूँ वो सिंपल सी है कि आपको बीए थर्ड ईयर के वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, अभी क्लासेस उन्होंने पढ़नी स्टार्ट की नहीं की, अभी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो जो हमने ऐप बनाया है इंग्लिश योगी ऐप, उस पर कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। लगभग लगभग काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं, बाकी बचा हुआ जितना कुछ कवर हो गया सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। सब पर नोट्स हैं, सारी स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। फटाफट से ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कोर्स को एक्सप्लोर करें और वहाँ से जो है अपनी पढ़ाई बेहतरीन करें अच्छे अंक लाने के लिए। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए ये हमने आज का वीडियो बनाया। देखिए, 23/11/2022 की तारीख में एक नोटिस जारी हुई थी। आज तारीख 25 है, लेकिन आज तक अभी ये नोटिस वेबसाइट पर नहीं आई है, आ जाएगी जल्दी ही, ठीक है। तो 23/11/2022 की तारीख में, यानी कि 23 नवंबर की तारीख में एक नोटिस जारी हुई है। वो नोटिस इन्हीं संबंध में है कि जो वार्षिक सिस्टम है, एनुअल सिस्टम है, उसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो एडमिशन है, उसके संबंध। आइए थोड़ा सा इसको और जूम करके देखते हैं, पढ़ करके इस नोटिस को समझते हैं कि क्या इस नोटिस में आया है। नोटिस है, कह रहे हैं कि माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि वार्षिक परीक्षा, सबसे पहला ध्यान आपको कहां देना है, वार्षिक परीक्षा पर, ठीक है। ये सेमेस्टर के कोई स्टूडेंट इससे प्रभावित नहीं होंगे, सबके सब एनुअल सिस्टम के लिए। किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23, यानी कि वर्ष 2023 में जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी उसके संबंध में। अब वर्ष 2023 में वार्षिक परीक्षाएं किसकी होंगी? यूजी थर्ड ईयर की। किसकी? यूजी थर्ड ईयर की। बात समझ रहे हैं? यूजी का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, सभी के जो थर्ड ईयर कोर्सेज हैं वो अभी वार्षिक सिस्टम है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो है वो सेमेस्टर में हो गए हैं, ठीक है। तो उनसे कोई मतलब नहीं है। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका, साथ ही साथ प्राइवेट जितना भी है, प्राइवेट जो भी है, यूजी और पीजी दोनों, ठीक है, प्राइवेट जितना भी है वो सारा का सारा अभी एनुअल सिस्टम में है, ठीक। प्राइवेट यूजी पीजी दोनों एनुअल सिस्टम में है और यूजी का जो रेगुलर कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम, वो थर्ड ईयर का जो कोर्स है, थर्ड ईयर अभी एनुअल सिस्टम में है। तो यानी कि इसका संबंध इन्हीं इतने लोगों से है। किससे किससे? यूजी थर्ड ईयर और प्राइवेट के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूजी के हों, चाहे पीजी के हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी ईयर के हों, ठीक है, सबके लिए ये है। तो वर्ष 2023 में जिनकी होनी है, विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ का? विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स और संबद्ध महाविद्यालयों के, ठीक है। किस क्लास के भी स्पष्ट दिया है? स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रथम, भूतपूर्व, व्यक्तिगत एवं स्नातक एकल विषय हेतु। अच्छा, अब जरा से यहां समझिए, थोड़ा सा एक शब्द छूट गया। प्रथम के बाद यहां वर्ष लिखना था, ठीक है, प्रथम वर्ष, ठीक। तो स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के कौन कौन छात्र? जो भूतपूर्व छात्र हैं, यानी कि जिसको एक्स स्टूडेंट कहा जाता है, जिनका फेल हो जाते हैं, जो वो एक्स स्टूडेंट के रूप में शामिल होते हैं, उनका फॉर्म भरा जाएगा। और कौन से? व्यक्तिगत, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं, प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में,
उनको फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो है ग्रेजुएशन में एकल विषय से अगर कोई करना चाहता है, ये एकल विषय क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। जैसे कि आप थर्ड ईयर में 3 विषय नहीं, आपका 2 विषय हो जाता है। बीए में आप 3 विषय लेकर के चले हैं, थर्ड ईयर में जो है आपका 1 विषय कम हो गया। तो तीसरा साल पास करने के बाद अगर आप चाहें तो 1 साल, वो जो थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आपने छोड़ा था, 1 साल उसको और पढ़ लें, प्राइवेट के रूप में उसको होगा, फॉर्म भरेंगे आप, उसका एग्जामिनेशन देंगे तो आपका वो भी पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एकल विषय के भी है। पहला क्या हो गया, स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष, ठीक है, के भूतपूर्व छात्र, व्यक्तिगत छात्र और स्नातक एकल विषय। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रेगुलर हैं, ये स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में रेगुलर के लिए कोई बात नहीं की गई है, सब प्राइवेट के लिए बात की गई है। स्नातक स्नातकोत्तर दोनों प्राइवेट के लिए है प्रथम वर्ष। ठीक है, क्योंकि रेगुलर का कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, ना तो यूजी में ना तो पीजी में, अभी वार्षिक सिस्टम में नहीं है। दूसरा क्या कह रहे हैं, स्नातक स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के संस्थागत, भूतपूर्व, व्यक्तिगत एवं एक विषय अंतिम वर्ष। ठीक है, ठीक है, एक विषय, एकल विषय के कोई हैं सेकेंड ईयर के। ठीक है, वैसे सेकेंड ईयर में एकल विषय नहीं होता है। ठीक, ये गलत लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर में एकल विषय नहीं होता है। एकल विषय जो करते हैं वो एक ही विषय होता है। ठीक, वो एकल विषय एक ही बार होता है। थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट पास कर गया, यानी कि जो इस बार पास आउट हुआ है, वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेकेंड ईयर में कुछ रेगुलर छात्र भी हो सकते हैं जो कॉलेजेस के थे। ठीक है, और उनका कुछ एक्स वाले होंगे, बाकी जितने प्राइवेट के थे वो सेकेंड ईयर के, स्नातक स्नातकोत्तर दोनों के। अब बात कर रहे हैं सबसे ग में स्नातक अंतिम वर्ष के संस्थागत। अब ये जो है स्नातक अंतिम वर्ष, यही है बीए थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, इनके छात्र छात्राओं को अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना। भूतपूर्व, व्यक्तिगत एवं एक विषय के अर्ह छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट dduguac.in पर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करके परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निम्नवत निर्धारित की जाती है। क्या क्या करना है भैया, परीक्षा शुल्क जमा करना है और परीक्षा फॉर्म भरना है। ठीक है, तिथियां बताई गई हैं, क्या क्या करना है, ये सारा कुछ किया गया है। ये पहली बार विश्वविद्यालय की बड़ी सटीक नोटिस आई है, कम गलतियों के साथ आई। इस बात के लिए विश्वविद्यालय को बधाई देते हैं। अब देखिए उसी के आगे का भाग है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया, परीक्षा शुल्क जमा करने एवं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। क्या तिथि है, 26/11/2022 से 26/11/2022 से 20/12/2022 तक, 26/11/2022 से 20/12/2022 तक। इसमें जल्दबाजी विश्वविद्यालय नहीं की, बहुत अच्छा काम है। 1 महीने का पूरा समय दिया है, यानी कि आज 25 तारीख है, कल से वेबसाइट पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप आराम से अपना फॉर्म फिल करिए, फीस जमा करिए और उसका प्रिंट आउट ले जा करके विश्वविद्यालय में जमा करिए। ठीक है, किसको किसको करना है, फिर से यहां पर तीनों का खा गा तीनों को स्पष्ट कर दिया। स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के भूतपूर्व छात्र, यानी कि जो एक्स स्टूडेंट हैं, व्यक्तिगत, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर सिंगल सब्जेक्ट वाले। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है, स्नातक स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के संस्थागत, भूतपूर्व, देखिए सेकेंड ईयर में संस्थागत भी जोड़ दिया, रेगुलर भी जोड़ दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कुछ कॉलेजेस के। ठीक है, और तीसरा जो है ये यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए है जो थर्ड ईयर में है, बीए ग्रेजुएशन के। स्नातक अंतिम वर्ष के संस्थागत, ठीक है, ये रेगुलर है। भूतपूर्व, व्यक्तिगत एवं एक विषय, यानी कि ये फॉर्म खुल रहा है, ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों जो एनुअल सिस्टम के हैं उनके लिए है। ठीक, क्लियर। कब से, कल से फॉर्म खुलेगा और 20 तारीख तक आपको पूरा मौका मिलेगा। लगभग 25 दिन का समय मिल रहा है, 20 दिसंबर तक का समय मिल रहा है। और अब एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, जल्दबाजी मत करिएगा कि 26 को फॉर्म खुल रहा है एकदम 26 को जमा कर दो, नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इंतजार कर लेना, क्योंकि विश्वविद्यालय शुरुआत में गलतियां करता है। लेकिन हाँ, फॉर्म खोल करके चेक कर लेना कि सही खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, गलतियां हो रही कि नहीं। कल फॉर्म खोल करके देख जरूर लीजिए। ठीक,
और अगर उसमें कहीं कुछ गलतियां आ रही हैं, कोई पेपर गलत आ रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो इसकी सूचना आप लोग जो है विश्वविद्यालय को दीजिएगा, कंप्यूटर सेंटर को दीजिएगा, ताकि वो गलतियां सुधारें। क्योंकि हर एक फॉर्म में ऐसी कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। किसी में जैसे सेमेस्टर वाला आया था तो उसमें मेजर मेजर जो है पहला वाला फर्स्ट मेजर सेलेक्ट करने का 101 सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। हर एक में कुछ ना कुछ गलतियां हुई थी, तो बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बच्चे पहले भर दिए, ठीक है, फॉर्म रिसेट हो गया, वो समझ रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन उनका फॉर्म भरा ही नहीं, फॉर्म रिसेट हो गया, तो उनको फिर से भरना था, किसी को पता ही नहीं चला था। तो थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन रिलैक्स करिएगा। 26 से फॉर्म आएगा, आप 25-30 जो है 30 तारीख से, 30 तारीख के बाद से भरना स्टार्ट करिएगा, 31 के बाद से भरना स्टार्ट करिए, सॉरी 30 नवंबर के बाद से, इसमें 31 कहाँ है, तो 30 के बाद से भरना स्टार्ट करिएगा, 1 तारीख से भरना स्टार्ट करिएगा। आपके पास फिर से 20 दिन रहेंगे, तब भी ठीक है, आराम से फॉर्म भरिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालय ने क्या किया, ये जरा देखिए, समझिए, स्पष्ट कर दिया कि संपूरित परीक्षा फॉर्म हार्ड कॉपी, एमएसआई शुल्क चालान एवं नॉमिनल रोल की 2 प्रतियों के साथ प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय की परीक्षा सामान्य अनुभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 25/12/2022 तक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये सूचना, ये वाली जो है, ये केवल और केवल कॉलेजेस के लिए है, कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कॉलेजेस के लिए है क्योंकि कॉलेजेस में जो फॉर्म है वो कॉलेज की लॉगिन आईडी से भरे जाएंगे। कैंपस के जो स्टूडेंट्स का फॉर्म है स्टूडेंट्स खुद भरेंगे। ये जरा यहां पर समझिए, इस बात को नोट में स्पष्ट किया है इन्होंने। देखिए, विश्वविद्यालय परिसर के संस्थागत, भूतपूर्व, व्यक्तिगत एक विषय के परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म छात्रों को स्वयं भरना होगा। ठीक है, यानी कि जो कैंपस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हैं, चाहे सिंगल सब्जेक्ट के हैं, उनको अपना फॉर्म स्वयं भरना होगा। वो खुद से भरें, कंप्यूटर की दुकान से भरें, साइबर कैफ़े से भरें। हम भी आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं कि आप हमको भी जो है संपर्क करके, नहीं समझ में आ रहा, अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, और तीसरा, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के संस्थागत, भूतपूर्व, व्यक्तिगत एक विषय हेतु अर्ह छात्रों की परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म संबंधित महाविद्यालयों के लॉगिन पासवर्ड से भरा जाएगा। और ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो किसी कॉलेज से हैं, उनका फॉर्म जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो कॉलेजेस को अलॉट है उसके माध्यम से भरा जाएगा, उसके माध्यम से होगा। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म के लिए अपने कॉलेज में संपर्क करें कल के बाद से। और जो कैंपस के स्टूडेंट हैं वो कल से वेबसाइट चेक करें। कल का मतलब है तो कल दोपहर के बाद ही चेक करिएगा, 26 तारीख, क्योंकि इतनी जल्दी से अपडेट नहीं कर देंगे। हो सकता है 26 के बजाय आप 27 से चेक करिएगा। ठीक है, और आपका फॉर्म खुलेगा और सही खुलेगा, कोई गलतियां नहीं रहेंगी तो फॉर्म भर दीजिएगा। कोई गलतियां रहेंगी तो पहले विश्वविद्यालय को सूचित करिएगा, विश्वविद्यालय उन गलतियों को सुधारेगा और तब जो है उसमें आगे बातचीत होगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी, सिंपल सी। फिर से चलते चलते एक जानकारी यही दोबारा रिपीट करते हैं कि जो भी थर्ड ईयर के इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरी चीज़ है, बहुत बढ़िया है। आपको कंप्लीट कोर्स ऑनलाइन घर बैठे पढ़ने को मिल जाएगा, नोट्स भी मिलेंगे उसमें, ऐप पर घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें। कोई डाउट आता है, कोई सवाल आता है, उसको पूछिए और ज़रूर एनरोल करिए क्लास में। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी, इतनी ही बातचीत थी। और भी कोई कन्फ्यूज़न होगा एडमिशन से संबंधित, उसके फॉर्म से संबंधित कुछ नहीं समझ में आएगा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, कल मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।